हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहले विजिट कर लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को फॉरवर्ड करना है, सब्सक्राइब करना है मोर अपडेट पाने के लिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 28 जनवरी 2024 में पेपर थर्ड का जो जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान का जो पेपर हुआ था उस सब्जेक्ट के बारे में इसका आंसर देखेंगे और एनालिसिस भी करेंगे कि कितने क्वेश्चंस आपका सही हो रहा था। आप लोग मिलान कर लीजिएगा ताकि आने वाले दिन में जब भी जेएसएससी का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो झारखंड में, तो आपको एक अंदाज़ा पता चले कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जाता। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इसके क्वेश्चंस की ओर और एनालिसिस करते हैं। पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है इथेनॉल। क्या हो जाता है? इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला यदि आपसे पूछा जाए तो C2H6O, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C2H6O। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस उपकरण का नाम बताए जो किसी वाहन की तत्कालीन गति को मापता है और प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी नेम ए डिवाइस दैट मेजर एंड डिस्प्ले द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ए व्हीकल्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है स्पीडोमीटर। अगला क्वेश्चन है अम्लीय विलयन में फिनोल्फिन का रंग कैसा होता है। तो इसका आंसर हो जाता है रंगीन। ठीक है, इसका कोई रंग नहीं होता है, कलरलेस जिसको बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा, यानी फिनोल्फिन जो है वो एसिड पर पूछा गया, इसलिए यह कलरलेस होता है। यदि बेस पर पूछा जाता है कि बेस पर क्या होता है इसका कलर, यानी क्षार पर क्या होगा फिनोल्फिन का कलर, तो ये हो जाता है गुलाबी हो जाता है। क्या हो जाता है? पिंक हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फलदार जो है पौधा है। ठीक है, फलदार पौधा पूछा गया है, तो आंसर हो जाता है मटर। मटर के साथ साथ और ऑप्शन याद रखिएगा, मूंगफली हो जाता है, सोयाबीन होगा और शीशम। ये सब क्या है? फलदार पौधा में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 कि इनमें से कौन सा आमतौर पर मच्छर द्वारा फैलता है। तो मलेरिया जो होता है मच्छर द्वारा फैलता है और यह प्रभावित करता है तिल्ली और आरबीसी को। क्या पड़ता है? तिल्ली और आरबीसी को ये प्रभावित करता है। और ये जो है प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा, परजीवी मतलब प्रोटोजोआ के द्वारा ये फैलता है। और ये वाहक मच्छर यदि देखा जाए तो ये मादा एनोफिलीज होगा और इसका कुछ लक्षण होता है जैसे ठंड के साथ साथ आपका बुखार आना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से कौन सा ना तो अम्ल है और ना ही क्षार है। Which of the following is either an acid nor a base। यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर? KCl हो जाएगा। KCl एक प्रकार का क्या है? साल्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा अंग में वुमेन कैप्सूल जो है पाया जाता है। तो ये हो जाता है किडनी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी दिया हुआ है। कितना दिया है? एक अवतल लेंस की जो है फोकस दूरी जो है दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है इसका दूरी दिया हुआ है, यानी इसका प्रतिबिंब की दूरी आपसे पूछा जा रहा है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस यदि पूछा जाए तो 1/v - 1/u = 1/f होता है। v क्या होता है? किसी प्रतिबिंब की अंतिम दूरी होता है, u होता है प्रतिबिंब की प्रारंभिक दूरी और f होता है फोकस दूरी। तो इस प्रकार से आप लोग जब सॉल्व कीजिएगा तो f = आ जाएगा 10। चूँकि ये लेंस पूछा गया है अवतल लेंस, इसलिए इंडिकेट यहाँ पर क्या होगा, इसका साइन माइनस होगा, -10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाता है? ये करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 39 कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है बच्चे के जन्म के बाद मिल्क प्रोडक्ट के रूप में उत्सर्जन करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर हो जाता है प्रोलैक्टिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40
कि नाइट्रोजन गैस का रासायनिक सूत्र, तो सभी कोई मारे होंगे, N2 इसका करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सूर्य के रोशनी में सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो ग्रे हो जाता है, ठीक है। पोटेशियम निम्नलिखित में से किस तत्व परिवार के संबंधित है? 42 टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ऑफ द एलिमेंट्स डज पोटेशियम बिलोंग? तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है? क्षारीय धातु दैट मीन्स एल्काइन मेटल्स का ये होता है, ठीक है। 43 किसी वस्तु को समान गति की सतह पर फिसलने से रोकने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? 43 ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फोर्स व्हिच या व्हाट इज द फोर्स required to keep the object from sliding on a surface with the same speed? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। 44 में क्या होता है? 10 सेकंड दिया हुआ है और 25 ओम का क्या है? 25 कूलम का आवेश एक बैटरी से छूता है, धारा आपको बताना है। हम लोग जानते हैं कि I इक्वल टू होता है Q/T। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? चार्ज प्रति टाइम होता है, ठीक है, यानी आवेश प्रति समय अंतराल होता है। तो Q का मान यहाँ पर दिया है 25 और 10 सेकंड दिया हुआ है, तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 2.5। और जो कि I जो है वो मेजरमेंट करता है एम्पियर को, इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध जो है वोल्ट यानी रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्ट भाई क्या होता है? करंट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाता है? बी करेक्ट। 46 का साइट्रिक फल पूछा गया है। साइट्रिक फल का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है, यानी साइट्रिक फ्रूट आर कंसिडर्ड ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। विटामिन सी का यदि रासायनिक नाम पूछा जाता है तो इसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, यानी C6H8O6 होता है। इसकी होने से इसके कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी को, मसूड़े का फूलना, और इसका प्रमुख स्रोत में नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, संतरा, इस प्रकार से माना जाता है। 46 क्या हो जाता है कि किसी पदार्थ के यूनिट आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? यानी व्हाट इज द मास ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड डेंसिटी? आंसर क्या हो जाता है? डी नंबर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। यानी हम लोग जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 48 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समजाति है? होमोलोगियस है, सैनिका है ना, समजातीय समूह है। समजातीय समूह का आपसे सवाल पूछा गया है, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम ए सेट ऑफ होमोलोजियस सीरीज? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? इथेन हो जाता है, मीथेन और प्रोपेन। ऑप्शन नंबर सी दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। 49 क्या होता है कि एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का जो न्यूनतम समय अंतराल होता है, यानी टू हेयर ए डिस्टेंस इको, व्हाट इज द मिनिमम टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द इको? तो हम लोग जानते हैं कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए 1/10 सेकंड होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? 0.1 सेकंड की चेंज कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि जब इथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो इनमें से कौन सा गैस निकलता है? यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज इन्वॉल्व्ड व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विथ सोडियम के साथ? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? हाइड्रोजन गैस। क्या हो जाता है? हाइड्रोजन गैस इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आप लोग मिलान कर लीजिएगा, देखिएगा आपका कितना सही हुआ, ठीक है। और वीडियो को एक बार जरूर सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, इस प्रकार का अपडेट आते रहेगा, ठीक है। और ज़रूर मुझे आशा है कि आप लोग प्रिपरेशन जो है करके गए होंगे और 20/20 नंबर आपका आ रहा होगा। धन्यवाद।